हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम पिछले 8 साल के पेपर को एनालाइज करके प्रोवाइड किया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगी उसे आपको नोट आउट करते हुए चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन एंड इट्स फंक्शन, डिस्कस द 7C ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट तो इसमें एक्सप्लेन करना है कम्युनिकेशन, साथ साथ में क्या इसका फंक्शन है ये एक्सप्लेन करना है, फिर डिस्कस करना है 7C ऑफ कम्युनिकेशन। तो 7C ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से, जैसे कि कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, चैनल, क्लैरिटी, कॉम्पोजिशन, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब क्या है 7C ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्लेन द एलिमेंट एंड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें एक्सप्लेन करना एलिमेंट कम्युनिकेशन के साथ साथ काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा है, द मैसेज, द कम्युनिकेटर, ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। तो ये क्या है, एलिमेंट्स है किसके, कम्युनिकेशंस के, जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। ये जितने भी सब टॉपिक है ना, ये आपकी इग्नो की बुक के हिसाब से ही प्रोवाइड किए हैं। तो आपको आंसर्स भी इसी के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है, इग्नो की बुक के हिसाब से। मीन्स आपको ये टोटल 5 एलिमेंट्स क्या है प्रिपेयर करना है, और कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको प्रिपेयर नहीं करना है आंसर्स के लिए, बस यही प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या है, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मास मीडिया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मास मीडिया। अब इससे पूछा गया है कि मास मीडिया क्या है और कौन कौन से टाइप्स के मास मीडिया है। तो कौन कौन से टाइप्स के मास मीडिया है, जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, इंटरनेट, पब्लिशिंग एंड मोबाइल। तो ये सब क्या है, टाइप्स है मास मीडिया का, जो कि आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट एंड डेंजर ऑफ मास मीडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ जर्नलिज्म, फिल्म, इंटरनेट, रेडियो एंड टीवी। ठीक है, इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है, इम्पैक्ट, डेंजर किसका, मास मीडिया का, साथ साथ में क्या क्या इम्पैक्ट है जर्नलिज्म का, फिल्म का, इंटरनेट, रेडियो एंड टीवी का। इन सभी का आपको इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है, जितनी भी मास मीडिया इन सभी के। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट मास मीडिया। अब इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या फीचर्स है डिफरेंट मास मीडिया के, ये एक्सप्लेन करना है। कौन कौन से मास मीडिया जो कि आपकी बुक पे दिए गए हैं, फर्स्ट प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टीवी, इंटरनेट और साइबर मीडिया। तो ये डिफरेंट मास मीडिया के क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इंटरनेट और साइबर मीडिया में ना आपको ये 2 चीज़ें प्रिपेयर करना है, ब्लॉग एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ये सब क्या है, साइबर मीडिया के। ठीक है, ये जितने भी सब टॉपिक्स है ना आपकी इग्नो की बुक के हिसाब से ही दिया गया है। तो प्लीज़ जितने भी सब टॉपिक है आपको आंसर इसी के ही हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चीज़ें नहीं प्रिपेयर करना है, बस जो मैंने आपको पॉइंट दिए गए हैं सब टॉपिक्स, बस यही आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट तो बताना आपको एम और ऑब्जेक्टिव किसका, एडवर्टाइजमेंट का। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, स्टेट इट्स नीड एंड फंक्शन। एडवर्टाइजमेंट क्या है, कौन कौन से इसके नीड्स है और क्या क्या इसके फंक्शन से, ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, आइडिया, एडवर्टाइजमेंट और PCA मीन्स पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। ठीक है, तो अब इस बात आता है इसके अंदर, देखिए अब इसमें एडवर्टाइजिंग में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपको बताना एडवर्टाइजमेंट क्या है, कौन कौन एडवर्टाइज करता है, बेस्ट मीडियम कौन सा है, और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कौन कौन से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको किससे रिलेटेड एक्सप्लेन करना है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। मीन्स ये जितने भी पॉइंट्स है किसके हैं, एडवर्टाइजिंग के। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग, तो आपको ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, टोटल 4 पॉइंट्स से। और ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अलग क्वेश्चन है, जिसमें कि आइडिया बताना है किसका, एडवर्टाइजमेंट का और PCA का, मीन्स पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
डिस्कस द पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। अब इसमें पूछा गया है डिस्कस करने का, किसको, किसके बारे में, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट के बारे में। तो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट के बारे में क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना है, सॉरी डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो व्हाट इज पीसीए क्या है, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बीच में और पीसीए के बीच में। फिर थीम्स क्या क्या है पीसीए के अंदर, रेगुलर पीसीए कौन कौन सा है, करंट पीसीए, फिर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट और कैंपेन एंड ऑडियंस रिसर्च। तो ये सब क्या है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है जो कि आपको डिस्कशन करना है। मीन्स आपको पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट से रिलेटेड ये जितने भी पॉइंट्स है आपको क्या है डिस्कशन करना है आंसर्स के अंदर। यही पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करना है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको प्रिपेयर नहीं करना है, इसी के हिसाब से क्या आपको आंसर्स प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद में इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि डिफरेंस बिटवीन बताना है किसके बीच में, रेडियो और प्रेस के बीच में, और स्क्रिप्ट लिखना है किसके ऊपर, रेडियो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन किसके लिए, अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या इसका प्रोसेस है ये एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन से, फर्स्ट तो प्रिपेयरिंग करने के लिए अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम को, फिर सेटिंग अप पैनल, सेम क्वेश्चंस एंड आंसर। तो ये सब क्या है अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम के प्रिपरेशन के प्रोसेस है, ठीक है, जो कि आपको डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज न्यूज़ स्क्रिप्टिंग फॉर ब्रॉडकास्ट। न्यूज़ क्या है, साथ साथ में स्क्रिप्ट लिखना है किसके लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए। तो न्यूज़ की बात आती है तो आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट तो एलिमेंट, गैदरिंग ऑफ न्यूज़ और कौन कौन से सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। ये तो न्यूज़ से रिलेटेड पॉइंट जो कि आपको डिस्कशन करना है। ये जितने भी सब टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं ना, तो प्लीज़ आपको यही सब टॉपिक के हिसाब से आंसर्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि आपके इग्नो की बुक के हिसाब से सब जितने भी सब टॉपिक्स होते हैं ना उससे टाइप एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ जो जो सब टॉपिक्स मैंने दिए हैं आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में स्क्रिप्टिंग की, किसके स्क्रिप्टिंग, ब्रॉडकास्ट के लिए। तो कौन कौन से, फर्स्ट तो हमें सेलेक्ट करना है न्यूज़ का, फिर कैरेक्टरिस्टिक इसकी, न्यूज़ राइटिंग फॉर ब्रॉडकास्ट, स्टोरी स्ट्रक्चर, फिर मोर राइटिंग टिप्स। तो ये क्या है स्क्रिप्टिंग से किसके लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, जो कि आपको डिस्कशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द पैरेलल ऑफ एडिटोरियल इन अदर मीडिया बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें डिस्कस करना है पैरेलल ऑफ एडिटोरियल इन अदर मीडिया कौन कौन से, टेलीविज़न, रेडियो एंड इंटरनेट। तो ये क्या है, अदर मीडिया है। तो आपको डिस्कस करना है पैरेलल ऑफ एडिटोरियल इन अदर मीडियाज के अंदर एग्जाम्पल के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एन एडिटोरियल, टाइप्स ऑफ एडिटोरियल एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एडिटोरियल एंड राइटिंग एडिटोरियल। अब ये टॉपिक है आपका एडिटोरियल से रिलेटेड। फर्स्ट तो बताना है कि एडिटोरियल क्या है, कौन कौन से टाइप्स की एडिटोरियल होते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर्स है एडिटोरियल का। फिर उसके बाद में लिखना है हमें एडिटोरियल। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका राइटिंग एडिटोरियल, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको लेटर लिखना पड़ता है एडिटोरियल को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो एडिटोरियल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एडिटोरियल में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि लेंथ, लैंग्वेज, ग्लोसरी, स्टेप्स राइटिंग योर एडिटोरियल। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है किससे रिलेटेड, राइटिंग एडिटोरियल से रिलेटेड। अगर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा राइटिंग एडिटोरियल तो आपको ये 4 पॉइंट्स को क्या है डिस्कशन करना है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स प्रिपेयर नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया, डिस्कस द क्रिएटिंग ए कंटेंट फॉर वेब एंड ब्राउज़र। डिस्कस करना है यूजेस किसका, मास मीडिया का, साथ साथ में डिस्कस क्या करना है, क्रिएटिंग कंटेंट किसके लिए, कंटेंट क्रिएट करना है किसके लिए, वेब के लिए और ब्राउजर्स के लिए। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको डिस्कशन करना है, फर्स्ट तो एलिमेंट्स बताना है वेब का, फिर बिल्डिंग करना है साइट मैप, राइटिंग है स्क्रीन साइज, चंक्स, हाइपरलिंक एंड पॉपअप विंडोज। तो ये सब क्या क्रिएटिंग कंटेंट है किसके लिए, वेब और ब्राउजर्स के लिए। तो ये पॉइंट्स को आपको डिस्कशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइबर मीडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड साइबर मीडिया। एक्सप्लेन करना कैरेक्टरिस्टिक किसके, साइबर मीडिया की, साथ साथ इम्पैक्ट किसका, सोशल और साइबर मीडिया का।
फर्स्ट तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करना है साइबर मीडिया का, फिर क्या क्या इम्पैक्ट है सोशल का और साइबर मीडिया का ये भी एक्सप्लेन करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक और इम्पैक्ट कौन कौन सा, इम्पैक्ट एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है, आज के यूथ पे क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, इन सभी पे क्या इम्पैक्ट है साइबर मीडिया का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करना है साइबर मीडिया का, फिर इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है जिसमें कि आपको ये टोटल 3 पॉइंट से रिलेटेड आपको डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द साइबर क्राइम एंड प्रिवेंशन, डिस्क्राइब द नेम ऑफ वेरियस शॉर्ट साइज एंड डिस्क्राइब देम। फर्स्ट एक्सप्लेन करना है साइबर क्राइम क्या है, क्या क्या इसके प्रिवेंशन से, ये एक्सप्लेन करना है। फिर साथ में डिस्क्राइब करना है अलग अलग शॉर्ट साइज को डिस्क्राइब करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसिक और द ग्रामर ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट इसमें एक्सप्लेन करना है कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ये आपको डिस्कस करना है फर्स्ट। फिर उसके बाद में क्या आप समझते हो जो भी बेसिक और ग्रामर है टेलीविजन प्रोग्राम का, ये एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजिंग एथिक, एडवर्टाइजिंग एथिक क्या है ये बताना है, क्या क्या इशूज़ है एथिक्स इन एडवर्टाइजमेंट के अंदर, फिर मॉरल प्रिंसिपल कौन कौन से, ASIC, फिर एडवर्टाइजमेंट सम प्रोडक्ट, तो ये सब क्या है एडवर्टाइजिंग एथिक्स से रिलेटेड है। तो आपको एग्जाम में ना इन चारों में से कोई भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मोरल एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ये भी पूछा जा सकता है, या इश्यूज ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजमेंट ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। लेकिन आपके एग्जाम में ना द इशू ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजमेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे, तो प्लीज़ इशू से रिलेटेड आपको एग्जाम में इशू से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। बाकी सब अगर आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये वाला एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आप एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लास्ट में सेक्शन बी में पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको एक लेटर लिखना आता है, किसको, एडिटर को। फिर इंटरव्यू पूछना होगा आपको, चाहे वो जर्नलिस्ट को पूछा जा सब क्वेश्चन पूछा सकता है, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन पूछना होगा। फिर एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या रिपोर्ट बनाने के लिए पूछा जाएगा, या ब्लॉग्स के लिए पूछा जाएगा। तो आपको ये फर्स्ट तो आपको ना सिंपल सा जो लेटर लिखा जाता है एडिटर को, वो एक सिंपल सा आपको फॉर्मेट आपको याद कर लेना है, सिर्फ आपको एज इट इज आपको लिखना है बस, ठीक है। फिर कोई भी 10 कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस में, वो आपको प्रिपेयर करना है। फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे प्रिपेयर करता है आप इजीली अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, जो कॉमन होते हैं सिंपल एडवर्टाइजमेंट या इंटरव्यू के क्वेश्चंस और लेटर के फॉर्मेट होते हैं, वो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर रिपोर्ट्स वगैरह एंड ब्लॉग्स, ठीक है। लेटर्स वाला क्वेश्चन, इंटरव्यू, एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, मीन्स ये जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आप इतना भी कर लोगे ना, आप अच्छे खासे मतलब 50-60 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। अगर आप लेटर प्रिपेयर कर लोगे, इंटरव्यू, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, तो आप इजीली पास हो जाओगे बिना कोई क्वेश्चंस को किए हुए भी। आप इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करके अच्छे से पास हो जाओगे। तो लेटर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि आपको एडिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, जो भी 10 कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो प्रिपेयर कर लेना है आपको, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको प्रिपेयर नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं सिंपल सा आपको एक फॉर्मेट याद कर लेना है, अगर आप सिंपली आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। फिर रिपोर्ट्स एंड ब्लॉग, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। लेकिन एडिटर वाला क्वेश्चन, इंटरव्यू और एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BEGG 171 के, जिसमें कि हमने टोटल 19 क्वेश्चन डिस्कशन किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको करके जाना है। और जो कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ भी अगर आपका डाउट हो या क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।